हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करें अपना एग्जाम जो रिलेटेड आपके एसएससी के एग्जाम से। एसएससी 5 अक्टूबर को हुआ था। सीपीओ का एग्जाम है 4 से लेकर 6 बजे तक। ये आपका थर्ड शिफ्ट का एग्जाम है और ये आपकी लास्ट शिफ्ट है। इस एग्जाम की लास्ट शिफ्ट है और इस शिफ्ट में हम जो देखने वाले वो आपके मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। किस तरह से आपके मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बोला कि फोर्थ प्रोपोर्शन आपने बताना है 22, 66 और 11 का। तो फोर्थ निकालना, तो इसका मतलब एक्स मान लेते हैं और 22 और एक्स की मल्टीप्लाई करके 66 गुना 11 कर देते हैं, आपका आंसर दे देते। तो 22 से कट करोगे आपका 3 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 33 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एक आर्टिकल को डिस्काउंट दिया गया 25% का और एडिशनल डिस्काउंट फिर 28% का दिया गया। ठीक है, रामेंद्र परचेज करता है किसी आर्टिकल को 10,800 देकर कैश, और तो एमपी कितनी होगी उसकी हमें पता लगाना है। तो मान लो मेरे पास एमपी है x रुपए और x पे 25%, 25% का फ्रैक्शन करोगे 1/4 हो जाएगा। 1/4 इंटू में 28%, 28%, 28/100 हो जाएगा। सॉरी, डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट देने के बाद तो हम माइनस करेंगे। तो 4 में से 3 का हो जाएगा इंटू में 100 में से 28 माइनस करोगे तो 72 आ जाएगा। 72 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू कैश कितना दिया है, इतना दिया गया है। ठीक है, इसको सोल्व करना है तो 4 से सोल्व करो, 4 18 हो जाएगा। 18 से आपका ये कितना में चला जाएगा, 6 पे 600। 3 से कट करोगे तो ये आपका कितना चला जाएगा, 200। और 200 को उधर ले जाओगे तो 200 गुना 100 करते हो, कितना आ जाएगा, 20,000 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि एक शॉपकीपर मार्क करता है 1500 एक आर्टिकल पर, सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 5, 10 और 20 का। तो सेलिंग प्राइस आप बताना है कितना होगा। तो 1500 एमपी है। पहले तो 5%, सॉरी वो तो एडिशनल डिस्काउंट का था, लेकिन सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए हम क्या करते हैं, दो दो का हम 3 ले रहे हैं। 5, 10 और 20। पहले 2 लेंगे। तो 2 लेंगे तो अपने फॉर्मूला आता है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई 100। तो 5 और 10 15। 15 प्लस 15 माइनस 0.5, तो 14.5 हो गया। और एक और 20 आ गया। ठीक है, 14.5 और 20 कितना हो गया, ये 34.5 इज इक्वल टू, सॉरी माइनस 20 गुना 14.5 डिवाइड बाई 100। तो 20 से कट करो 5, 5 से कट करोगे तो आप 5 दूनी 10, 5 नहीं में, तो 2.9 का डिफरेंस कर दो इसमें, कितना हो जाएगा यहाँ से, 15 में से 9 गई 16, और 3 में से 2 गई 1, 31.6% हो गया। इसकी वैल्यू निकालनी है आपने। 31.6% डिस्काउंट दिया गया था, अब 100 में से इसको माइनस कर दीजिए, उसकी वैल्यू हमें आनी चाहिए। तो 100 में से माइनस करोगे तो आपके पास 4.9 में से 1 गया, कितना हो गया, 8। और आपका 9 में से 6, 8, 4 डिवाइड बाई 100 इंटू में एमपी कर दो, आपका आंसर दे देगा। 1500 है, 15,000 है भाई। डबल जीरो से डबल जीरो और एक जीरो, एक जीरो हम ये डेसिमल के नाम की कट कर देंगे। और 15 चौके 60 होता है, 15 अट्ठे 120 होता है, 120 और 6 126। 60 आना चाहिए इसी में, ये कट हो गए, ये कट हो गए, ये कट हो गया। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि वॉशिंग मशीन की डिप्रिसिएशन इतने से इतना चला गया तो 3 साल के लिए। तो इतने से इतना चला गया तो 3 साल के लिए गया, तो हमें रेट निकालना है। तो देखो, पहले कितने थे, इतना था, अब कितना हुआ, इतना था। अब कितना हुआ, 31,970 हुआ। पहले कितना था, 40,960। तो ये अपने रियल अमाउंट है। और 3 साल में हुआ तो टाइम 1 माइनस आर डिवाइड बाई 100 और इसकी पावर 3। तो आपने इसको सॉल्व करना है। 0 से 0 कट करो, 4,096 को यहाँ लेगा, 4,096 को यहाँ लेगा। ठीक है, तो क्यूब निकालोगे तो ऊपर वाला क्यूब किसका होता है, 13 का, और नीचे वाला किसका होता है, 16 का। ठीक है,
और एक और इधर लाओगे तो एक और इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा तो -3/16 हो जाएगा, इज इक्वल टू आर बाई माइनस में डिवाइड बाई 100। ठीक है। तो ये क्यूब और क्यूब रूट हमने ये बराबर किया, ठीक है। तो माइनस से माइनस कटे हो, और 16 से 4 से 25 पे, तो आर इज इक्वल टू 25 × 3 75/4 हो जाएगा। 75/4 कितना होता है? 18.75। आपका राइट आंसर देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि ए और बी इक्वल एफिशिएंट है, ठीक है। ईच कैन इंडिविजुअल कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज। ए और बी इक्वल काम कर रहे हैं, तो अगर दोनों काम करेंगे 36-36 दिन में करेंगे, तो टोटल काम हम 36 ले लेते हैं, एफिशिएंसी 1 और 1 ले लिया। ए बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर ऑन द पीस ऑफ वर्क, but A took day off after every 5 days of work, or B took 8 days off after every 7 work of। ओके। ए जो कह रहा है कि एक दिन की छुट्टी लेता है, ए ने हर 5 दिन कार्य करने के बाद एक दिन का अवकाश लिया, एक दिन की छुट्टी ली, तो मतलब 5 दिन काम किया। 5 दिन काम किया, कितना किया? 5 काम किया, फिर एक दिन की छुट्टी ले ली। इसने बी ने क्या किया? हर 7 दिन में एक दिन का अवकाश लिया, हर 7 दिन में एक दिन का अवकाश लिया, तो 7 काम इसने किया। और इस काम देखेंगे तो सात 7 दिन का ले लेते, 8 दिन का लेते हैं, दोनों का 8 दिन का लेते हैं, तो 8 दिन में ये 7 काम करेगा, 8 दिन में। और 8 दिन में ये कितना करेगा? 5 के बाद एक छुट्टी, फिर 2 काम और करेगा, ये भी कितना करेगा? 7 करेगा, ठीक है। तो दोनों 8 दिन में कितना काम करते हैं? 7 काम करते हैं, ठीक है। तो नजदीक पहुंचो, नजदीक पहुंचो। 7 गुना 7, ये काम हो जाएगा, 7 × 5 हो जाएगा, ये सॉरी 14 होगा ना, 14 होगा। चलो देखते हैं, बाद में देखते हैं। 14 होगा मेरे ख्याल से, 14, 3 × 42, 28, 28 और प्लस में 9, 2 पे, तो ये 16 दिन हो गई, यहाँ पर 16 दिन हो गई। और 16 दिन के बाद 9 काम और बचा है, 9 काम और बचा है। तो देखते हैं एक बार, 21 जुलाई को कंप्लीट हो रहा है, तो 1 जुलाई के बाद 16 दिन कर दो, 17 जुलाई हो गया, 17 जुलाई हो गया। कितना और रहेगा? 9 काम और बचा है, तो 17 जुलाई के बाद ये 8 दिन का है, 8 दिन का है ना ये, तो 7, 2 काम और 3 काम इधर हुआ अगले 3 दिन के लिए, और इधर 8वें दिन छुट्टी, और अगले 3 दिन के लिए 3 काम इधर हुआ, 6। तो 3 दिन और हो गए 20, 6 काम और हो गए। तो 6 काम हो गए, तो 3 काम बचे हैं, तो 3 काम कितने दिन में होंगे? 3 काम अगले दिन में कंप्लीट कर देगा ये, ठीक है। ओके। तो 21 जुलाई आपका राइट आंसर आएगा, राइट। बाकी आप एक बार फिर ट्राई करके देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन आया है। बोला कि रेडियस ऑफ मेटेलिक स्फेरिकल बॉल इतना है, और मेटेलिक बॉल अगर मेल्ट किया जाए और रिकास्ट किया गया एक्स नंबर ऑफ हेमिस्फीयर में, जिसकी रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ मेटेलिक स्फेरिकल बॉल है। अगर इसकी रेडियस, ऊपर वाले की रेडियस आर मान लेते हैं, नीचे वाले की रेडियस r/2 हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ठीक है। वैसे 3 सेंटीमीटर दे रखा, 3/2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे? स्पेरिकल का वॉल्यूम क्या, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम मतलब जो भी वॉल्यूम से वॉल्यूम चेंज होता है, तो वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम हम करेंगे। तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। आर कितना है? 3 × 3 × 3। हेमिस्फीयर का 2/3 पाई × 3/2। 3/2 है, तो एक 2 ऊपर, नीचे 3, दूसरा 2 ऊपर, और नीचे 3 और तीसरा 2 भी ऊपर हो जाएगा। ये दोनों कट गए, पाई से पाई कटा, 3 से 3 कटा, 2 से 2 बच गया। तो देखो, 2, 2 × 2 4, 4 × 8, 8 × 16, 16 आपका राइट आंसर दे देगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। सम आई स्पीशीज स्फेरिकल इन शेप है, डायमीटर 6 है, ड्रॉप किया गया सिलेंडर में कंटेनिंग सम जूस, कुछ जूस निकालने के लिए। फुली सबमर्ज है और डायमीटर ऑफ कंटेनर अगर 18 है, लेवल ऑफ जूस राइज 40 है, तो ये आपकी हाइट होगी। तो हाउ मेनी आइस पीस आर ड्रॉप इन। तो पिछले वाले क्वेश्चन है, वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम चेंज करेंगे। एक्स इज इक्वल टू, स्पेरिकल है तो स्पेरिकल नीचे हो जाएगा, क्योंकि छोटे वाले को हम नीचे रखते हैं, बड़े वाले को ऊपर। तो 4/3 पाई आर, आर क्यूब कितना है, यहाँ 6 सेंटीमीटर, तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 रेडियस आ जाएगी, 3 गुना 3 गुना 3। अब कंटेनर की रेडियस डायमीटर 18 है, तो 18 वॉल्यूम सिलेंडर है, सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो इसका वॉल्यूम मतलब पाई इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब यहाँ पर 18 है, तो ये आपका रेडियस 9 लेकर आएगा। तो 9 गुना हाइट कितना है, 40 है, तो ये कट हो जाएगा। 3 3 9, ये कट हो गया। 3 से 3 कट हो गया, पाई से पाई कट हो गया, 4 से 10 हो गया। तो कितना बचा, 9 गुना 10 बचा, तो 90 आपका राइट आंसर दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। सलांट हाइट ऑफ कौन इतना है, हाइट इतनी है। रेशियो बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है इसका, पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। इसका रेशियो निकालना है इसके वॉल्यूम से। वॉल्यूम कितना होता है इसका, कौन का है ना, हाँ, 1/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो पाई आर कॉमन ले लिया, एल प्लस आर इज इक्वल टू, सॉरी, रेशियो में 1/3 पाई आर क्यूब। तो पाई से पाई कट करो एक बार, आर से आर क्यूब कट, आर एक पावर कटेगी तो 2 पावर आ जाएगी, ठीक है, और 3 इधर आ जाएगी। हाइट इतनी है, हाइट, सॉरी, सलांट हाइट है क्या, सॉरी भाई, सलांट हाइट गिवन दे रखी है ना, तो हाइट इसने है, तो रेडियस आप निकालोगे, रेडियस कितना हो जाएगा। एक वो होता है आपके पास ट्रिपलेट, 20 21 और 29 का, तो रेडियस यहाँ से कितनी आ जाएगी, 21 आ जाएगी। तो 21 आ जाएगी, तो 21 प्लस 29, 21 प्लस 29 कितना होता है, 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 50 रखते हैं, रेशियो 3 तो उधर गया, रेडियस का स्क्वायर 21 गुना 21 हो जाएगा। 3 से कट करोगे 7 आ जाएगा। तो कितना आ गया भाई, और भी कट हो रहा है क्या, और भी कट होगा, 50 डिवाइड बाई 7, 7 और 7 दूनी 14, 147 आएगा। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, ये क्या दे दिया भाई, मैग्नीट्यूड, रेशियो बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ, अच्छा मैग्नीट्यूड है। तो अगला क्वेश्चन देखो, देखो भाई, मेरे ख्याल से तो ये आंसर आपका राइट होना चाहिए, बाकी आप ट्राई करके देख सकते हो और मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। ट्रायंगल एबीसी जिसकी साइड ये है, एंगल बाइसेक्ट करता है, लार्जेस्ट एंगल डिवाइड द अपोजिट साइड इनटू टू सेगमेंट। ओके, व्हाट इज द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट सेगमेंट, आपको बतानी है। आपका ए, बी, सी, जिसकी साइड क्या है, 8 9 और 12। 12 इसको ले लेते हैं, 8 इसको ले लेते हैं, 9 इसको ले लेते हैं। बोला कि लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा, लार्जेस्ट साइड के अपोजिट वाला लार्जेस्ट एंगल होगा, इसका बाइसेक्टर, बाइसेक्टर करवा दो, तो ये इक्वल हो गया। तो बोला कि यहाँ से जो बाइसेक्ट होगा वो एक स्मॉलेस्ट देगा, एक ग्रेटेस्ट देगा, तो स्मॉलेस्ट की वैल्यू आपने पता लगानी है। तो हम क्या मानते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो ए की वैल्यू हमें चाहिए। तो 8/बी हो जाएगा इज इक्वल टू 9/ए हो जाएगा, ठीक है। तो ए और बी का रेशियो निकालते हैं, तो ए ए उधर जाके ऊपर आ जाएगा बी, और इसका 9/8 हो जाएगा, राइट।
तो ए की वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू कितना है, 17 है, सॉरी 8 है। तो टोटल लेंथ अपने अकॉर्डिंग कितनी आई, अगर क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो 17 आई। ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो 12, 12 की वैल्यू जो है वो 17 के बराबर है, तो 12/17 कर दो। और आपने किसकी निकालनी, ए की, ए कितना आपका, सॉरी स्मॉलेस्ट निकालना है, स्मॉलेस्ट आपका 8 है। स्मॉलेस्ट यहाँ पर ए अपना बड़ा है और बी अपना छोटा, तो 8 की वैल्यू हमने निकाली। तो 12/8 96/17 करना, तो 17×5 = 85 होता है, 11/17 आपका राइट आंसर दे देगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि कोट स्क्वायर थीटा अगर 1 - e² है, तो कोसेक स्क्वायर प्लस कोट क्यूब थीटा सेक थीटा आपको निकालना है। तो भाई देखो क्या आएगा। अगर मैं इसके नीचे 1 बना देता हूँ तो ये रेशियो में आ जाएगा, तो ये आपका पी, ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपके परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर 1 है अपना, और बेस अपना कितना है, 1 - e का होल स्क्वायर है, कोट स्क्वायर, अच्छा ये स्क्वायर में है। ठीक है। अगर तो ऐसे निकालोगे तो बहुत ज्यादा लेंथी पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, ए की वैल्यू को हम 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे तो दिखाई दे रहा है कोट स्क्वायर, एक मिनट भाई। तो टाइम पास ना करके अपने वैल्यू 0 कर, थीटा की वैल्यू मान लेते हैं तो थीटा की वैल्यू अगर यहाँ से आप कोट स्क्वायर थीटा 1 है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से 45 है। तो कोसेक 45, कोट क्यूब 45, और ये 45 आपने निकालने हैं। तो कोसेक 45 कितना होता है, √2 होता है, प्लस में ये आपका 1 हो जाएगा, कोट 45। और सेक 45 कितना होता है, √2 होता है, मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से कितना आया, 2√2 आया। और 2√2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है। अगर आप सोल्व करोगे तो 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/2 ऐसे करके। तो हम हमें देखना 3/2 किस में बना, ये 0 बनाओ तो 1/2 है, गलत हो गया, 0 बनाओ, 1 की पावर है, गलत हो गया, 0 बनाओ, गलत हो गया, 0 बनाओ। यहाँ से आपका क्या निकल के आया, 2 की पावर √3 निकल के आया। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। 2 sin a - cos a, साइन ए प्लस cos a, तो इजिकल टू 1 है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 sin a - cos a इजिकल टू साइन ए प्लस cos a। तो साइन ए से एक साइन ए कट गया, क्योंकि प्लस का है। तो यहाँ से क्या निकल के आया, cos a को उधर भेजेंगे तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2 cos a आ गई। ठीक है। और कोस को उधर भेजेंगे तो यहाँ से कितना आया, 10 आया। 10 ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2/1 हो जाएगी। तो कोट क्या होता है 1/10 होता है, 1/10, इसका मतलब 1/2 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। ए बी सी मिलके काम कर रहे हैं, सॉरी अलग अलग दिन, 11 20 और 55 दिन में। तो हाउ soon can the work be done if A work and B on first day, A work with C on second day and so on। तो A B C 11 20 और 55 अलग अलग दिन। तो इनका काम देखिए, ये शायद अगर मैं कहूँ 220 दिन में करते हैं, तो ये आपके 20 देगा, ये आपको कितना देगा, 11 देगा, और ये आपका कितना देगा, तो 55 कितने पे जा सकता है भाई ये, 8×5 = 40 नहीं जाएगा, 4×5 = 20, 4 पे जाएगा। ठीक। ओके। बोला कि पहले दिन ए और बी काम कर रहे हैं, पहले दिन ए और बी काम कर रहे हैं, तो 20 + 11 करेंगे। दूसरे दिन आपका काम कर रहे हैं, ए प्लस सी काम कर रहे हैं, जो कि 20 + 4 करेंगे। ठीक है। तो ये फर्स्ट डे, ये सेकंड डे। तो यहाँ से फर्स्ट डे करके आया तो आपका 31 करके आया, यहाँ से सेकंड डे करके आया तो 24 डेज करके आया। ठीक है। टोटल काम देख लो, 2 दिन में कितना हो रहा है, 5, और ये आपका 55 हो रहा है। ठीक है। टोटल काम 55 हो रहा है 2 दिन में। तो 55 को हम 225 के बराबर ले जाते हैं, तो मल्टीप्लाई 4 कर दीजिए, इधर भी मल्टीप्लाई 4 कर दीजिए। तो कितना आ गया, 8। 8 दिन आपका सीधा साधा आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली बताना है, पर फैमिली चिल्ड्रन की नंबर बताना है, एवरेज। ठीक है। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ फैमिलीज।
तो यहाँ से नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0 है, ठीक है। यहाँ से नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1 है, तो टोटल 22 हो गए। यहाँ से 30 हो गए, मल्टीप्लाई किया हमने, यहाँ से 18 हो गए, यहाँ से अगर आप चेक करोगे तो 8 हो गए। तो देखो कितना है, सम कितना है, 22 और 8, 30 30 30 60 70 और 8 78 आया। 78 डिवाइड बाई टोटल फैमिली कितने हैं, 4 और 6 10, 10 और 2 12 और 22, 12 और 2 कितना हो गया, 14, 14 और 20 आपका 34 हो गया, 34 और 15 35 और 15 अगर करते हैं तो 50 होता है, एक कम हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने निकालना है, 2 49 एक कम 49 होता है, डिवाइड करके देख लेते हैं। ये आपका 49, ये आपका 78, तो एकम 49 हो जाएगा। यहाँ से 18 में से 9 गए 9, और 6 में से 4 गए 2, 29, ठीक है। पॉइंट लगा दो, जीरो लगा दो, जीरो, सॉरी यहाँ पर जीरो नहीं, यहाँ पर जीरो लगेगी। तो 4 5 20, 4 6 24, छह छह पे नहीं जाएगा, तो 5 पे जाएगा, तो 1.5 समथिंग आएगा, तो 1.5 इतना है, बाकी कट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि फास्ट लोकल ऑफ मुंबई टेक 45 मिनट लेस करती है स्लो लोकल से 150 की डिस्टेंस पे, ठीक है। तो स्पीड ऑफ फास्ट लोकल इज 10 ज्यादा है किससे, स्लो से। तो फास्टेस्ट की स्पीड जो दे रखी है और स्लो की स्पीड जो दे रखी है वो एक्स दे रखी है, और इसको हम x+10 मान लेते हैं। लेकिन टाइम क्या ले रखा है, टाइम बोला कि 45 मिनट कम दे रखा है, 45 मिनट कम लेता है, तो ये आपका टाइम की जगह हम y मान लेते हैं, तो ये y-45 ले रहा है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ स्लो लोकल ट्रेन आपने बतानी है कि स्पीड क्या हो सकती है। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 150, तो अगर मैं स्लो की बात करें तो x इंटू वाई कितना हो गया, 150 हो गया। फास्टेस्ट की बात करें तो फास्टेस्ट फास्टेस्ट सॉरी फास्ट ट्रेन की बात करें तो यहाँ से दोनों की मल्टीप्लाई भी 150 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये दो इक्वेशन बन गई, तो इसको सोल्व करते तो XY -45x प्लस 10y माइनस 450 इज इक्वल टू 150, ठीक है। इज इक्वल टू 450 को उधर लेकर आओगे, -XY -45x प्लस 10y, 450 को उधर लेकर जाओगे तो आपका कितना दे देगा, 600 दे देगा, ठीक है। अब यहाँ से दो इक्वेशन बनी, एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। यहाँ पर तो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा भाई, अगर पुट करोगे तो एक्स और वाई दोनों इक्वेशन देगा ना ये बना के। चलो देखते हैं फिर भी क्या करे क्या करे क्या करें। एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू कितने लेंगे, 150 बटे वाई करें, सॉरी वाई स्पीड ऑफ ये निकालने, एक्स निकालने, तो एक्स की वैल्यू नहीं, वाई की वैल्यू पुट करते हैं। वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो 150 बटे वाई एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर आप सोल्व करेंगे, 150 बटे वाई आया, सॉरी एक्स आया, और एक्स की जगह एक्स है, -45 गुना एक्स की जगह एक्स रहेगा, प्लस में 10 वाई की जगह हम सोल्व करेंगे, 150 बटे एक्स इज इक्वल टू 600। तो एक्स से एक्स कटा, 150 उधर जाएगा माइनस का, तो 45x प्लस में 1500 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 600 माइनस 150 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 450 आ जाएगा। सोल्व करो, 45x स्क्वायर प्लस में 1500 इज इक्वल टू 450x आ जाएगा। अब इसको सोल्व करोगे, इक्वेशन सोल्व करोगे, या इक्वेशन सोल्व ना करके आप एक काम करो, वैल्यू पुट करके देख लो, आपका आंसर आना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, 450x को उधर लेके माइनस हो जाएगा, और इधर जाएगा माइनस, तो माइनस तो सारे हटा दो, इज इक्वल टू 15 माइनस माइनस, ठीक है। हट गया माइनस, तो भाई 45 कॉमन लो, 45 और x कॉमन लो,
तो यहाँ पर अंदर आया x प्लस 10 अंदर कॉमन आया इज इक्वल टू 1500 आया। 45 से कट करोगे, 45 से कट करोगे, 45 दूनी 90, 45 तीय 135 हो गया, 45 135, ठीक है। कितना बचा है 150, 45 से कट नहीं हो रहा, 15 से 15 तीय, और 15 से कट करेंगे तो 15 100, ठीक है। 3x की वैल्यू आपके पास आई है, 3x की वैल्यू आपके पास कितने आई है, 3x इंटू एक्स प्लस 10 की वैल्यू 100 आई है। तो आप वैल्यू पुट करके देख सकते हो आप, ठीक है। ओके, तो आगे चेक करते हैं। बोला कि एक स्कूल है 720 स्टूडेंट्स का, रेशियो बॉयज टू गर्ल्स कितना है। हाउ मेनी बॉयज में बी अलाउड टू स्कूल इफ 18 न्यू गर्ल्स आर एडमिटेड, सो दैट रेशियो बॉयज और गर्ल्स कितना हो जाता है। बोला कि पहले 3:5 था, अब कितना हो गया, 2:3 हो गया, ठीक है। गर्ल्स को ऐड किया तो इसका मतलब कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। अगर चेंज हुआ है तो चेक करते हैं क्या चेंज हुआ है। तो भाई देखो, तो मतलब ज्यादा होने चाहिए थे, प्लस हुआ, तो अगर मल्टीप्लाई 2 करेंगे 6 आया, और इधर भी 6, सॉरी इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, इधर 4 आया, ठीक है। कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, इधर भी एक ज्यादा है। ओके, कितने नए लड़कों को स्कूल में प्रवेश दिलाना चाहिए। तो भाई देखो, अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहे हैं, क्वेश्चन को चेंज नहीं कर रहे, बेसिक तरीके से सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लॉजिक से हमारा सोल्व नहीं हो रहा है क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं, क्योंकि अब की बार सीपीयू में जो है ना, क्वेश्चन लॉजिक बेस नहीं देके आपको सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है। बोला कि 700 पर 20 गर्ल्स हैं, 3 और 5 के रेशियो में, 3 और 5 का रेशियो कितना हो गया, 8 हो गया। 8 की वैल्यू 720 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। तो 3 गुना 90 करोगे तो कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। और 5 गुना 90 करोगे तो कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा, ठीक है। अब बोला कि गर्ल्स को ऐड किया गया 18, तो कितना हो गया भाई, 4 6 8 हो गया। अब 4 6 8 जो है वो गर्ल्स हैं, नए के अकॉर्डिंग 3 है, 3 है, ठीक है। और हमें कितने निकालने हैं, बॉयज निकालने हैं, 2 की वैल्यू निकालनी है। तो 3 से कट करो, 3 एकम 3, और ये आपका 16, 15 और 18 6, तो कितना हो गया, 156, 12 और 30, 312, 312। चेक करिए कितना ऐड हुआ है, कितना ऐड हुआ, 42 ऐड हुआ है, तो 42 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर बताना है फैमिली का, इंक्रीज हुआ है 2017 से 18 में। तो एक्सपेंडिचर बताना, तो एक्सपेंडिचर ये है आपका, राइट, ब्लैक कलर में। तो 17 से 18 में बोला कि 80 से 100 हो गया, तो 80 से 100 हो गया तो कितना इंक्रीज हुआ, 20 इंक्रीज हुआ। लेकिन परसेंटेज में बताना, तो परसेंटेज में हम पीछे वाले को डिवाइड करते हैं, तो 20/80 इंटू में 100 करना आपने, तो एक, ये आपका 4 हो गया, 4 से कट करोगे 25% आपका सीधा साधा आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्या बोला कि 4 डिजिट की सबसे बड़ी नंबर चाहिए हमें, 15 25 40 और 75 इन सब से डिवाइड हो जाए। तो 15 25 40 और 75 में हम देखते हैं, तो अ, तो एक तो यहाँ पर 15 है, 3 गुना 5 होगा, राइट। 75 है तो 3 गुना 5 होगा, 3 5 15, 15 5, सॉरी, ठीक है, 75। और क्या लॉजिक लगाएं, एक तो लॉजिक 3 का डिजिबिलिटी रूल याद कर लो। 3 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सभी मतलब डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, 9 और 2 11, तो ये तो होगा नहीं। 9 और 5 14, ये भी नहीं होगा। 9 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और क्या लगाएं भाई इसमें, और 25 से भी डिवाइड हो रहा है, तो
तो हमें क्या चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, तो बड़ी से बड़ी, ये तो छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या पे आपका आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि एवरेज ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर्स क्या क्या होता है आपके, दो होता है, तीन होता है, पांच होता है, सात होता है, नौ नहीं होता है, 11 होता है, और आपका 13 होता है। तो इन सभी का एवरेज चाहिए, डिवाइड बाय सिक्स कर दो, तीन सभी का प्लस करके। तो दो और तीन छह, छह और पांच 11, 11 11 22, सॉरी, दो और तीन पांच, पांच पांच 10, 10 और सात, 10 और 13 और सात 20, 20 और 30 41, 41/6 हो गया। तो 6 से डिवाइड करो, 5/6 आपको राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि आयु स्पेंड करता 25% अमाउंट अपने मनी का इंश्योरेंस पॉलिसी, 26% फूड पर, 23% एजुकेशन पर, 19% क्या है, रिक्रिएशन पर। ठीक है, तो रिक्रिएशन क्या होता है, एंटरटेनमेंट होता है। डिपॉजिट द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 26,600 बैंक में जमा करता है। तो टोटल अमाउंट फूड पर और इसे रिक्रिएशन पर कितना खर्च करेगा, ये आपने पता लगाना है। तो देखो, 25%, 26 और 23 और 19, इनका ऐड कर लेते हैं। तो 25 प्लस 26 प्लस 23 प्लस 19, कितना हो गया ये भैया, 25 25 50 और एक 51, 51 और 9 60 और 10 70, 70 और 2 90 है, 90, और आपका कितना हो गया, 93। तो अगर आप चेक करोगे तो ये आपका कितना दे रहा है, 93% दे रहा है, बचा कितना, सात। इस सात की वैल्यू बैंक में कितनी जमा कर दी, 26,600 कर दी। ठीक है, 26,600। तो सात कितने पे जाएगा, सात से कट करोगे तो सात इक्कीस, सात सात आठ 56, 3800 चला जाएगा। ठीक है, और आपने किसकी निकालनी है, फूड और रिक्रिएशन। फूड कितना है, 26% है, फूड 26 है, और रिक्रिएशन कितना, 19 है। तो दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा, 45 आएगा। 45 की वैल्यू चाहिए, तो 45 के साथ हम 3800 की मल्टीप्लाई करा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो करो भाई। ये आपका 9 से मल्टीपल हो रहा है, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। 9 का सम, सभी डिजिट का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। एक और 9 10 और 5 15, ये नहीं होगा। एक और तीन ये हो जाएगा, एक और तीन चार, चार और आठ 12, ये भी नहीं होगा। 12 दे रखा, नहीं होगा। एक और एक, ये भी आपका हो जाएगा। अब प्रॉब्लम आएगी सॉल्व करने में। चलो यूनिट डिजिट का मल्टीपल करके देख लेते हैं। पांच अठे 40, तीन जीरो तो अट गई, फोर, आठ, 832, 32, ओके, तीन पांचे 15 हो गया। चार और दो छह, छह और पांच 11, लास्ट में वन आएगा भाई। तो इसमें वन है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि अमाउंट स्पेंट बाय फैमिली ऑन हाउसिंग, हाउसिंग कितना है, 79.2। इसकी वैल्यू निकालनी है। टोटल इतना दे रखा है, 360 डिग्री, डिग्री में दे रखा है, डिवाइड बाई 360, गुना में 56,800 हो गया। ठीक है, तो एक डेसिमल से डेसिमल की एक जीरो यहां से कटेगी, और एक जीरो यहां से आपकी कट गई। तो 9 से कट हो रहा है, 9 से कट करो 4, 9 से कट करो 8 9 72, और 72 8 से, 4 से कट करो 44 हो गया। ठीक है, तो 44 क्या है, 4 गुना 11 है। तो 4 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट के दो डिजिट है ना, वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 14, 14 4 से डिवाइड नहीं होता, तो ये तो आपका गलत हो गया। 15 भी आपका डिवाइड नहीं होता, ये भी गलत हो गया। दो ऑप्शन अपने एलिमिनेट हो गए। तीसरे ऑप्शन के लिए आप 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दो, जो क्या कहता है, अल्टरनेट डिजिट का सम 11 से डिवाइड, जीरो, जीरो, या फिर 11 की टेबल में आना चाहिए। तो देखो, 6 और 4 10, 2 और 8 10, तो ये तो जा रहा है। ओके, एक और चार 5, 5 और 6 11, दोनों 11, ये भी जा रहा है भाई, जीरो। दोनों आंसर जीरो दे रहे हैं।
और क्या लगाएं? और यहाँ पर हम देखेंगे 71 गुना 8। 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लो कि 8 का लास्ट के चारों डिजिट ये भी 8 से डिवाइड हो रहा है। तो भाई आप यूनिट डिजिट का यूज कर लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो अरे इतना हम प्रोसेस कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट का कर लेते, इससे अच्छा तो कि 8 और 4, 8 गुना 4 12 होता, तो लास्ट में ये क्या हो गया? सॉरी भाई, यहाँ तो 22 आएगा ना, और 4 से कट किया तो 8 दूनी 16, लास्ट में 6 आएगा, तो लास्ट में 6 आएगा। तो ये आपका 6 सर दे रखा है, ये कट करो। ज्यादा आपने कंप्यूटर ज्यादा आपने क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना, प्रैक्टिस के रूप में आप अभी तैयारी के रूप में आप इसको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नंबर ऑफ बॉल्स बताने हैं, ईच वन हैज 4 सेंटीमीटर डायमीटर है, और सॉलिड मेटेरियल मेटिकल शेपेड बनाया गया है, जिसका डायमीटर इतना है। तो ऐसे कितनी बॉल होंगी? तो भाई वॉल्यूम से वॉल्यूम बनाया तो यहाँ पर आर ही चेंज हुआ, तो 32। पाई और 4/3 कॉमन हो जाएगा, तो 32 गुना 32 गुना 32, और नीचे 4 गुना 4 गुना 4 कर लीजिए। तो 4 से कट करोगे 8, 4 से कट करोगे 8, 4 से कट करोगे 8, 8 का मल्टीप्लाई 3, 8 की पावर 3, 512। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करोगे तो करो भाई। तो b+2a माइनस, ये ओपन होगा तो माइनस, पहले यहाँ पर ये इसको ओपन करो तो ये माइनस, ये माइनस। अब वो माइनस ऊपर ओपन होगा तो 3b माइनस का a, प्लस का 2a हो जाएगा, और प्लस का b हो जाएगा, और माइनस का 2a, और लास्ट में माइनस का a है। ठीक है। तो 2a प्लस का 2a से 2a पहले कट करो। ओके। तो अब 2a प्लस का यहाँ से 2a माइनस का, तो ये कट हो जाएगा। तो a तो आपका कट हो गया। b और b 2b है प्लस का, और माइनस का 3b है, क्या बचा? -b बचा, अगर आप सॉल्व करोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि एक स्टोर में अराउंड 2 ऑप्शन रखता है मोबाइल फोन के, कैन पे, और फुल अमाउंट ऑफ रेट इतना दिया है, और ही में बाई एट इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट भी इसने लिया है, दैट इज 520 रुपये डाउन पेमेंट लिया है, और 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट बोला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया गया 25% से, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। ओह बहुत अच्छा है। अरुण बाय करता है मोबाइल फोन को एक इंस्टॉलमेंट स्कीम पर, तो मंथली इंस्टॉलमेंट आपको बतानी है कितनी होगी। चलो देखते हैं भाई। तो देखो भाई, हम क्या यूज करते हैं इसमें, हम यूज करेंगे कि 2500, 2500 की अगर वो पूरा देना चाहे तो ठीक है, नहीं तो वो क्या दे सकता है कि इंस्टॉलमेंट में पैसे दे सकता है, और इंस्टॉलमेंट की कीमत कितनी है? 25% के हिसाब से देकर। लेकिन उसने दिया 520 पहले डाउन पेमेंट, तो 2500 में से 520 माइनस करोगे तो 1980 और उसने देने हैं। अगर 1980 देने तो 1980 का पहले एसआई निकालो, 4 महीने का। तो 1980 का एसआई 25%, 25/100 हो जाएगा, पी इंटू आर हो गया। टी कितना है? 4 महीने है, तो 4/12 हो जाएगा। तो 25 चौके 100 से 100 कटा, 12 से कट करो, 12 एकम 12, कितना हुआ? 7, और 12×6 72, और 12×5 60 हो गया। 165 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं। ठीक है। तो 1980 प्लस में 165 कितना हो गया भाई? आपको देखोगे तो ये आपका हो गया 5, 4, 1, 2, 2145 हो गया। ठीक है। ये इसने देना है, ये किस्त मतलब टोटल किस्त इसने दी है। तो टोटल अमाउंट हमें निकालनी है, पहले कितनी थी, इंस्टॉलमेंट कितनी देनी है। देखो 4 महीने के हिसाब से है, तो देखते हैं। तो मान लो हर एक महीने 100-100 रुपए है। मान लीजिए ये हर एक महीने 100-100 रुपए है। ठीक है। और 100 रुपए पहले महीने 100 रुपए इसने दिए, अगले महीने इसने 25% एक्स्ट्रा दिए, तो 125 हो गए। अगले महीने और 25% एक्स्ट्रा दिए। ठीक है। तो मैं करता हूँ
और 25% इस पे, मतलब यहाँ पर तो 25% और हुआ, और इसका डबल हो गया 25% का, आगे ट्रिपल हो जाएगा। बस इतना सा काम करना आपने, तो ये आपका 150 हो गया, ये आपका 175 हो गया, ठीक है। राइट। तो 400 तो है, 400 प्लस 150 एक्स्ट्रा। अब ये जो 150 एक्स्ट्रा है ये क्या है? हाँ, हर एक महीने के हैं, तो महीने के हिसाब से एसआई के हिसाब से लगा दो। फिर से 25/12, सॉरी 1/12, क्योंकि एक महीने का निकालना ना हमने, 1/12 हो गया, तो 12 से कट करो। 12 एकम 12, और 12 एकम 12 होता है 12 दूनी 24, 12 पंच 60, ठीक। तो ये जो वैल्यू, ये कितने की है? 412.5 की वैल्यू है। 412.5 की वैल्यू है। ओके। तो भाई अब चेक करिए, अगर 412.5, तो एक जीरो हम लगा देंगे, 21, 45, 0। देखो, डबल 25, और 125 गुना 450 कहाँ होगा? तो ये इसकी वैल्यू, तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, देख लेते हैं, कोई नहीं। 25 से कट करें, 25 से 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 एकम 25 हो गया, 16 1 2, 25 6 150, 25 5 125 हो गया, ठीक है। 25 से कट करते हैं तो 25 चौके 25 8 200 हो गया, 200, 145, 25, 145 कहाँ जाएगा? 25 6 150, 25 5 125, 200, 25 8 इतना हो गया। 858 की वैल्यू 165 है, तो 9 से कट रहा है। 9 से नहीं कटेगा, 3 से, 11 से, 3 से कट करते हैं तो 3 5 15, 3 5 15, 3 से कट करते हैं तो 3 दूनी 6, आपका कितना हो गया? 3 दूनी 6, और एक, 2 और 5, 3 8 24, एक और 8, 3 6 18। ओके, 11 से कटेगा, 11 से कट रहा, 11 5 और 11 दूनी 26। तो भाई देखो, इतना सोल्व करने के बाद, इसकी थोड़ी कैलकुलेशन हार्ड होने के बाद, इतना मेरा आंसर आया। तो 26/5 कर दो, और गुना में 100 की वैल्यू आपने निकालनी है, क्योंकि सारे की 100 100 की है ना, तो 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 5 से कट करो 20, 5 से कट करो ये आपका 20, 26 गुना 20 कितना हो जाएगा? 520 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि 1200 मीटर रेस से राकेश रीच करता फाइनल पॉइंट 36 सेकंड में, राजेश रीच करता 40 सेकंड में। तो हाउ मच डिस्टेंस डज राकेश बीट राजेश? बोला कि अगर स्पीड, पहले हम स्पीड चेक कर लेते हैं। तो 1200 मीटर 36 सेकंड में, और यहाँ पर 1200 मीटर 40 सेकंड में। तो यहाँ से तो कितना आया? 40 से कट करोगे तो 23 आया। 36 से कट करोगे तो 36, 6 से 200, और ये कितना चला जाएगा? 6 3 18, इतना चला जाएगा, 33.33%। तो इन दोनों का डिफरेंस करोगे 0.33 का, ये स्पीड आई, ठीक है। और टाइम का कितना स्पीड है? 4 का, तो मल्टीप्लाई 4 कर लीजिए। तो करियो भाई, 4 3 12, 4 3 12, और ये 13, तो इसका राउंड हो जाएगी। तो भाई देखो, एक चीज और देख लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। और वो चीज क्या है? वो चीज क्या है कि हराना है तो, है ना, तो हराना देखो कितने की स्पीड होने की? 4 की, 4 का डिफरेंस है, तो मल्टीप्लाई 4 कर दो, एक तो सीधा सा आंसर यहाँ से निकल जाएगा। तो ये बिना बात का काम हम बेवजह कर रहे थे। तो 4 से 10 गया, 0 से 0 गया, तो 120 मीटर से ये हरा देगा, ठीक है। क्योंकि पहले वो पूछा, 4 सेकंड पहले तो पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। राकेश रन करता है कोचिंग इंस्टीट्यूट है 50 फैकल्टी मेंबर,
और एवरेज मंथली है 35 की, तो इतनी है। और एवरेज मंथली सैलरी है 15 की, निकालनी है। अगर 50 की आपकी 30,000 हो तो 50 की अगर 30,000 है तो मैं कह देता हूँ कि 35 लोगों को भी 30,000 है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एक्स्ट्रा कितने हैं? 7500 है। राइट। अब देखो, अगर 15 की भी मैं 30,000 करता हूँ, 15 की भी मैं 30,000 करता हूँ, तो क्या निकालना है? हर एक की एवरेज सैलरी निकालनी है, 15 की एवरेज सैलरी तो निकालनी है। तो जितने 35, ये आपका माइनस किया होगा 35 इसमें। ठीक है। तो ये 35 लोगों की है, तो वे 15 की निकालते हैं पहले तो पहले हम 15 की कर देते हैं यहाँ पर, और 20 लोगों की 30,000, और प्लस में 7500। ठीक है। तो अब यहाँ से 7500 माइनस करेंगे तो 30,000 के लगभग आपका आ जाएगा 15 लोगों का। 005, और ये 22 में से 7 गई, कितना हो गया? सॉरी, 29 में से 7 गई, कितना हो गया? 22। 22,500 हो गया। राइट। अब बोला कि 20 लोग हैं और 20 लोगों की इतनी है, तो इसमें से भी हम क्या माइनस करेंगे? चलो भाई, अपना सिंपल सा कर लेते हैं, बेसिक लेवल, क्योंकि टफ लेवल ज्यादा, मतलब क्वेश्चन टफ लेवल के नहीं है, सिंपल से हैं। जो लॉजिक में चाह रहा था वो लग नहीं रहा। शायद मुझे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बोला कि 35 लोगों का 3750, पहले 50 लोगों का ले लीजिए, 50 का है कितना? 30,000। ठीक है। अब बोला कि 35 लोगों का इतना है। राइट। और प्लस में 50 का एवरेज हमें निकालना है एक्स का। ठीक है। तो 15 से कट करेंगे, 15 एकम 15, और इसको आसान बनाते हैं तो 15 दूनी 30, 15 5 75। ओके। और 15 से कट करेंगे तो यहाँ से 2,000। राइट। तो कितना हो गया भैया? 4 जीरो, और 5 दूनी 10, और 4 जीरो, 1 2 3 4, 25। ये माइनस में ले आते हैं ना इधर। 0 0, 25 5 6 125, 25 30 75, 75 और 12 कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। अगर सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 12,500 आपका राइट आंसर दे देगा एक्स की वैल्यू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा इतना है। राइट। तो ये हमें निकालना है। तो कोस थीटा को अगर आप इधर लाओगे, नहीं, इधर क्या, साइन माइनस कोस थीटा अपॉन थीटा है। चलो चेक करते हैं। तो कोस थीटा को तो आप उधर लीजिए, साइन थीटा इज इक्वल टू, कोस थीटा कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से √2 - 1 आया। ठीक है। ओके। और अब क्या करोगे? अब आप एक काम करो, कोस थीटा को उधर ले जाओ, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा इज इक्वल टू √2 - 1। अब मैं क्या करता हूँ कि साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा इनको अलग कर लेता हूँ, माइनस में कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा को अलग कर लेता हूँ। तो यार ये तो आपका 1 बना दिया, और माइनस, ये क्या उल्टा है, तो 1/√2 - 1 है। तो इसका रेशनलाइज करो, √2 - 1, सॉरी, प्लस में √2 + 1। तो सोल्व करोगे तो 1 माइनस, ऊपर से तो क्या आएगा? √2 + 1 आए, और नीचे स्क्वेयर करोगे 2 + 1, 2 - 1 आ जाएगा। नीचे भी कोई दिक्कत नहीं, चेंज करो, ये माइनस का, ये माइनस का, माइनस से माइनस कटा, √2 आपका आंसर दे दिया। ठीक है, माइनस का √2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। तो इसमें देखो, हम देखते हैं कि अंकिता ने 3 खिलौने बेचे, पहला 25% के लाभ से बेचा। तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4 होता है। तो पहले 4 था सीपीज का, और एसपी कितना कर दिया इसने? एक ज्यादा कर दिया। ठीक है। राइट। दूसरा 50%, पहले हम इस 25% को कंप्लीट कर लेते हैं। 1500 में बेचा, तो एसपी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 1500 है। राइट। और ये कितने से मल्टीप्लाई किया? 3 से, तो ये आपका 1200 हो गया। ठीक है। ओके। अब 50% की हानि से बेचा, तो इसका मतलब 1/2 है। तो 2 में से 1 गया तो 1,
और जिसकी वैल्यू कितनी है, 2800 है। 2800 में बेच दिया, राइट। तो 2800 में बेच दिया तो इसकी एसपी की सीपी कितना, 5600, क्योंकि यहाँ पर टोटल का खेल है यार सारा, राइट। और 30 का 25% है, 25 भी 1/4 होता है, तो 4 से 5 कर दिया। तो 5 की वैल्यू 3500 है, कितने से मल्टीप्लाई की, 700 से। तो 7 चौक 2800 हो गया। अब देख लो कितने पे हानि हुई, कितने पे लाभ हुआ। तो टोटल यहां से करोगे, 0 0, 2 और 6, 2 और 8 है 12, और 28 40, 40 और 50 90, 96 हो गया इधर से टोटल सीपी। इधर से एसपी देखो, 0 0 और 15 और 35 आपका 50, 50 70 78 हो गया। कितने का लॉस है, लॉस होगा कितने का, कम है, 0 0, और 16 में से 8 गए 8, और 1800 का कितने पे, 9600 पे, इंटू में 100 कर दो। डबल जीरो हमने कट की है, और 3 6 से कटेगा, 6 3 होता है 6, 16 6 96 होता है। 4 से कट करो 4, और 25, तो यहाँ से कितना है, 75/4 आया। 75/4 कितना होता है, 18.75% आपका राइट आंसर दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्या बोला कि टोटल इनकम ऑफ, टोटल इनकम बोला कि इतना है, ओके। परसेंटेज में सारे डिफरेंस बिटवीन करना है, हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट। हाउसिंग 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 किधर है, हाउसिंग मुझे यहाँ पे 15% के साथ दिखाई दे रहा है। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट किधर है भाई, ट्रांसपोर्ट यहाँ पे मुझे 5% के साथ दिखाई दे रहा है। कितने परसेंट का डिफरेंस है, 10% का। अगर 100% की वैल्यू ये आपके पास ये दे रखी है, तो 10% एक जीरो से एक जीरो कट कर दो, और आपका आंसर दे देगा 4 जीरो के साथ, एक के साथ 4 जीरो आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, x × y, XY, ओके। और x - 3x - 3x स्क्वायर हो गया, -2y × y -2y का स्क्वायर हो गया, और माइनस माइनस प्लस प्लस 6xy हो गया, ठीक है। और ये आपका यहाँ से सॉल्यूशन हो जाएगा, x² - y², और आगे सोल्व करोगे प्लस में x × 2x हो गया, x × y XY हो गया, प्लस में XY, ओके। -3 × 2 -6xy हो गया, और आगे आपका माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3y² हो गया। 6 प्लस का माइनस का प्लस का कट गए। आप देखो, आप देखते हैं क्या कि एक्स वाई यहाँ से और कहीं कट रहा है, नहीं कट रहा। 3x² एक प्लस का, और 2 और एक 3 प्लस के माइनस कट गया। 2y² माइनस का, सारे y² माइनस के ही हैं, तो y² देखो -3, और -3 कितना हो गया, 6y² हो गया, माइनस का 6y² हो गया, ठीक है। और एक्स वाई कितने हैं, एक, और एक्स वाई कितने हैं, दो, दो एक्स वाई है। कॉमन ले लो, तो 2y कॉमन आया, तो x इधर आया, और माइनस में 3y आया। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, एज इट इज है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि लिस्ट नंबर चाहिए, इन सभी से डिविजिबल होना चाहिए, तो नो का डिविजिबिलिटी रूल लगा। तो नो का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सभी डिजिट का सम 9 होना चाहिए। 1 और 8 9, ये हो जाएगा। 1 और 2 3, 3 और 5 8, ये नहीं होगा। 1 और 7 8, ये भी नहीं होगा। 1 और 6 7, ये भी नहीं होगा। सीधा आंसर आ गया अपना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 5 टाइम ऑफ देयर एचसीएफ, ठीक है। तो एलसीएम जो है उसका 5 गुना है एचसीएफ का, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर इतना है, तो एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो आप देखोगे 46 और 230, ये 5 गुना है, ठीक है। यहाँ पर भी 5 गुना है, यहाँ पर भी 5 गुना है, सभी में 5 गुना है। अब हमें चेक क्या करना है कि मल्टीप्लाई देखनी है कि लास्ट डिजिट तो 0 आएगी, उससे नेक्स्ट डिजिट 8 आनी चाहिए। 3 6 18,
चार आठे 24, यह ये तो आपका देगा नहीं, सॉरी। आठ चौक 32, ये तो देगा नहीं। दो चौक आठ, ये भी देगा। आठ आठ छः 56, सॉरी, आठ छः 48, ये भी आपका दे सकता है। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप कैसे सॉल्व करोगे। तो यो फर्स्ट डिजिट चेक करता हूँ मैं सभी का। ऑप्शन के फर्स्ट डिजिट मैच करता हूँ, ठीक है। तो ज्यादा पजल नहीं होना है, प्रैक्टिस इतनी अच्छे से करनी है। दो चौक आठ, दो चौक आठ, तीन छिक 18, दो पंजे 10, तो 20 है। मुझे लास्ट में 20 दिखाई देगा, तो 20 सबसे नजदीक किसके दिखाई देगा, इसके नजदीक दिखाई देगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, बाकी कट। ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस के रूप में इस दोनों की मल्टीपल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। एचसीएफ बोला कि एचसीएफ क्या है, 125, 250, 750 का एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ क्या होगा, जो इन तीनों नंबर की मल्टीपल में हो। तो ये 125 गुना एक होता है, ये 125 गुना 125 गुना दो होता है, ये आपका 125 गुना कितना हो जाएगा। तो और देख लेते हैं, कोई बात नहीं। दोनों का डिफरेंस चेक करिए, 125, इन दोनों का डिफरेंस चेक करोगे तो 500। और अब इन दोनों में देखो, 125 जाता है, हाँ भाई, ये भी 125 गुना दो होता है, ये 125 गुना एक होता है। एचसीएफ क्या था, जो कॉमन है। तो 125 आपका आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। एलसीएम पूछा है, एलसीएम तीनों की मल्टीप्लाई माना चाहिए, 8, 12 और 18। सिंपल है। बाकी आप खुद करने की कोशिश करें, अपने आप करके देखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन, रेशियो बताना हमें। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ऑर्गेनाइजेशन पी एंड आर टुगेदर 2019 में, 2019 में पी एंड आर 69 और 63। तो कितना हो गया, दो। तीन और नौ दो, और छह छह 12 और एक 13। इसका रेशियो देना हमने किसके साथ, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय क्यू एंड आर का 2020 में। क्यू एंड आर का इन दोनों के साथ। चार और सात और नौ कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है। चार से कट करोगे, चार तीन 12, चार तीन 12, चार से कट करोगे 41। 33 और 41 का रेशियो है, जो कि आपका ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर देते हैं। बोला कि मंथली इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो है। अगर उसका एक्सपेंडिचर इतना है, तो इनकम बतानी है। तो तीन की वैल्यू यहाँ पर आपके पास दे रखी है। तीन की वैल्यू कितना है, 5400 दे रखा है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तीन से कट करोगे तो कितना है, तीन एकम तीन है, तीन आठे 24, 1800 है। तो 7 गुना 1800 आपने करना है, तो 126, 00 आपका राइट आंसर दे देगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन था। बोला कि 30% ऑफ रवि इनकम इज इक्वल टू 40% ऑफ सुरेश इनकम। देन 50% ऑफ रवि इनकम इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ सुरेश इनकम। तो चलो रेशियो निकाल लेते हैं हम। 30 ऑफ रवि इज इक्वल टू 40 ऑफ सुरेश, राइट। तो रेशियो निकालो, जीरो से जीरो कट करो, मतलब 10 से कट गया तो आर, आर बटे एस कर दो, इधर 4/3 कर दो। तो आर की वैल्यू 4 है, रवि की वैल्यू कितनी है, 4 है। सुरेश की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो 50% ऑफ रवि इनकम, रवि की इनकम का 50% सुरेश की इनकम का कितना परसेंट होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है। आर की वैल्यू पुट करो 4, 50 गुना 4, एक्स इंटू सुरेश 3 है। बस सोल्व कर दीजिए। तो 50 200 हो गया, 200/3 आपका आंसर दे देगा। 66 सही, 2/3%। लास्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। अरुण कंप्लीट करता है 2/3 वर्क को 12 दिन में, कंप्लीट करा दो। पूरा कराओ, तो पूरा कराएंगे तो उसका उल्टा मल्टीपल कर देंगे 3/2 से। तो 6 6 18 दिन पूरे काम में हो जाएगा अरुण। तो हाउ मेनी डेज 1/6 ऑफ सेम वर्क, मैं बोलता हूँ कि 18। 18 का टोटल काम है, तो इसका सिक्स काम कितने दिन में होगा, 1/6 ऑफ वर्क। 18 कट करो, 3, 3 दिन में आपका आंसर दिखाई दे जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि कोड ऑफ सर्कल इज इक्वल टू इट्स रेडियस, इसके रेडियस के इक्वल है कोड ऑफ सर्कल। ओके। डिफरेंस बिटवीन द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द माइनर आर्क एंड मेजर आर्क ऑफ द सर्कल। ये आपकी क्या है, रेडियस है। ओके। और इस रेडियस के इक्वल एक कोड है, ये दोनों लेंथ इक्वल है। बोला कि इसका एंगल, तो जैसा आप देखोगे ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर हम देखें तो ये भी तो इक्वल है, तीनों इक्वल है, तो ये 60 डिग्री का होगा। ठीक है, ये 60 डिग्री का होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये 60 डिग्री का। ठीक है, तो ये कंप्लीट कितना हो गया आपका, 60 डिग्री का। राइट। और ये कितना हो जाएगा आपका, ये अगर आप चेक करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 है तो ये 300 हो जाएगा। तो इन दोनों का तो आंसर नहीं दे रखा। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री का हो गया। ओके। तो माइनर आर्क भी 60 डिग्री का चला जाएगा। एक मिनट देख लेते हैं, 240 का यहाँ पर डिफरेंस दिखाई दे रहा है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एंगल सबटेंडेड बाय कोड माइनर आर्क एंड मेजर आर्क ऑफ सर्कल। मुझे 240 का दिखाई दे रहा है भाई यहाँ पर तो। ठीक है भाई, बाकी आप अगर हो सके तो बताना कि आंसर मेरा गलत क्यों है, ताकि मुझे भी नॉलेज हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करता हूँ मैं। बोला कि लेंथ ऑफ कॉमन कोड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग लाइन सर्कल इज इतना है। डायमीटर ऑफ सर्कल 30 और 26 का है। तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स हमें पता लगाना है। बना दो भाई, थोड़ा अच्छे से बनाते। तो ये जो लेंथ है ये 24 है, तो यहाँ से अगर दिक्कत करेगी, दोनों सेंटर का कट करेंगे, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 24 है तो नीचे 12 ऊपर 12 की हाफ हाफ इक्वल पार्ट में बढ़ती है। ये डायमीटर कितना है, सॉरी डायमीटर 30 है, तो ये 15 रेडियस हो जाएगी, यहाँ से 15 हो जाएगी। और ये रेडियस कितनी हो जाएगी, 26 है, तो ये 13 हो जाएगी। बस आपने क्या बताना है, एक्स प्लस वाई बताना है, इतना आपने बताना है। तो मेरे पास दो ट्रायंगल बन गए। ठीक है, ये आपका 15 है, ये 12 है। अगर आप चेक करोगे 3 गुना 5 दिखाई दे रहा है, 5 गुना 3 दिखाई दे रहा है, 4 गुना 3 दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब आपने ट्रिपलेट पढ़ा होगा, 3 4 और 5 का। तो इन तीनों का क्या मल्टीपल ऑफ 3 है। तो यह 15 है, यहाँ 12 है, और ये आपका 9 आ जाएगा। तो एक तो डिस्टेंस आपकी 9 आ गई। ठीक है, दूसरी डिस्टेंस अगर आप चेक करोगे, ये 12 है, ये 13 है। तो एक ट्रिपलेट आपने पढ़ा होगा, 5 और 12 और 13 का। तो एक 12 और 13 का, तो 5 आ गए। तो दूसरी डिस्टेंस 5 है, तो 9 + 5 कर दीजिए, कितना आ गया, 14 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एकेडमिक ईयर 2022-23 में, 2022-23 अच्छा सारा ही है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट, कौन सी सिटी में लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। तो कुछ नहीं बोलना, टोटल दे रखा है को अपने लिए, सबसे इजी है। 10 है, 11 अब तक ये है, यही है, बी आंसर है। ठीक है, कुछ ज्यादा चेक नहीं करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई देखो क्या बोला है कि कमल ओवरऑल एवरेज हमें निकालने हैं 3 मंथ का। तो ये आपका कमल है, और 3 मंथ ये दे रखे हैं। तो ये लगभग कितना होगा, 75 होगा, यहाँ पर 65 होगा, और यहाँ पर कितना होगा, 55 होगा। ठीक है, राइट। अगर मैं 65 मान के चलूं, तो यहाँ से कितना देना पड़ेगा, -10 देना पड़ेगा, यहाँ से +10 10 देना पड़ेगा। तो दोनों कैंसिल हो गए, तो एवरेज कितना है, 65 है। 65 अपना राइट आंसर दे देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। क्या बोला कि होलो सिलेंड्रिकल ट्यूब है, जो 3 सेंटीमीटर ठीक है, मोटी है। ठीक है, और इसका एक्सटर्नल डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, और लेंथ ट्यूब ऑफ 49 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक आपने निकालना है। चलो निकालते हैं। तो 3 सेंटीमीटर ठीक है। ओके।
तो सबसे पहली चीज तो मैं कुछ नहीं करूंगा, वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक है तो प्लास्टिक मुझे पता है सिलेंड्रिकल शेप है। सिलेंड्रिकल शेप का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई पे जाता हूँ, फोकस करता हूँ, 22/7 हो जाएगा। 22 क्या है, 11 गुना 2, 11 के मल्टीपल में है। तो 11 का मल्टीपल रूल देखते हैं, जो कि 0 और 11 के मल्टीपल में आंसर आना चाहिए। 7 और 3 10, 2 और 8 10। तो ये हो सकता है 7 और 4 11, 6 और 4 11, सॉरी 10। ये नहीं होगा, एक आ रहा है यहाँ से। 7 और 4 कितना हो गया, 11, 5 और 6 11, 7 और 5 12, और 8 और 4 12, सारे हैं बस छोड़कर एक को। तो भाई देखो, ये अपना फॉर्मूले से सोल्व होगा। तो अब अच्छे से सोल्व कर लेते हैं। तो डायमीटर अगर ये 20 है तो रेडियस कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। और ये तो भारी है, स्मॉलेस्ट रेडियस कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर मोटी है तो पतली कर दो, 10 - 3 के 7 का, ठीक है। तो आप फॉर्मूला लगा दो, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू में एच। तो ये आपका 22/7 हो जाएगा, इंटू में 10 और 60, प्लस करो 17 हो गया, माइनस करो 3 हो जाएगा, इंटू में कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका इंटू में आपका कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक है। 7 से 7 कट करो, हाइट 49 थी, 7 से कट हो गया 7 पर। तो 7 × 3 = 21 हो गया, 21 गुना 17 दूनी 34 हो गया, 17 दूनी 34 हो गया, 34 और 3 37 हो गया। 21 चौक यूनिट डिजिट चेक करो, 1 और 4 है शुरू में, तो 4 वाला तो ये अपना कट चुका था। यहाँ पर 4 नहीं है, कट करो, ये आपका आंसर। ठीक है, तो बाकी आप सोल्व करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। वैल्यू पुट करनी है, 10/45 कितना होता है, 1 होता है, 2 × 1 हो गया। cos 30 कितना होता है, cos 30 आपको होता है √3/2 का स्क्वायर है यहाँ पर, और sin 60 कितना, √3/2 का स्क्वायर है। तो ये दोनों प्लस माइनस से कट गए, तो आंसर सीधा साधा अपने पास कितना है, 2 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। शॉपकीपर जो है सेल करता है शुगर को 40 रुपए पर केजी में, और परचेज करता है 36 रुपए पर केजी में। उसकी वेटिंग मशीन में फॉल्ट आई और 800 ग्राम का नुकसान करा दिया। तो परसेंटेज प्रॉफिट आपने बतानी है कितनी होगी। ठीक है भाई। तो वो देखो, 1,000 रुपए, 1,000 ग्राम लेकर आया था, 800 ग्राम बेच रहा है। तो ये आपका एसपी होगा, ये आपका सीपी होगा। ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ से 4 और 5 का हमने रेशियो निकाल दिया। अब बोला कि बेच कितने से रहा, 40 से, और खरीदा कितना था, 36। ठीक है। तो रेशियो से सोल्व करेंगे तो सोल्व करके देखो, 4 7 का ये गया 9 पर, 5 7 का गया 8 पर। तो 9 रुपए की चीज, सॉरी, अब अच्छा ये वस्तु थी ना, तो वस्तु उल्टी हो जाती है भाई, सॉरी, ठीक है, वस्तु उल्टी हो जाती है। तो 8 रुपए का एसपी 9 रुपए में, ठीक है। तो 1/1/, रुक जाओ भाई, प्रॉफिट 8 से 9 में गया ना, तो 1/8 हो जाएगा। इसका आप सोल्व करके देख लेना। तो ये तो थोड़ा गलत आएगा भाई यहाँ से तो भाई एक बार फिर से चेक करता हूँ मैं दोबारा इसको। तो देख लेते हैं। तो जो सीपी है वो एसपी हो जाता है, और जब हम वस्तु को अदला बदली करते हैं, तो यह से अपना कितना आया था, 5 और 4 आया था, 4 इधर 5 इधर। सीपी कितना है, सीपी कितना है आपका, परचेज करता है 36 में, और एसपी कितना है, 40 है, ठीक है। अब आपका आई थिंक राइट चलेगा, देखते हैं क्या सोल्व होता है। 4 से कट करेंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा, और 2 से कट करेंगे 5, 2 से कट करेंगे ये आपको कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये आपका 18 एससीपी है, और 25 आपका प्रॉफिट, ये आपका 25, 5 × 5, ठीक है। कितना प्रॉफिट है, 7 का प्रॉफिट है, 7/18 कर लीजिए, आपके बाद आपका आंसर सही आ जाएगा। तो 700/18, 18 चौक 72, मतलब 40% से 40% से कम नहीं जाएगा। तो ये भी कम है, कोई नहीं, आगे से कर लेते हैं। तो 40% से कम जाएगा, तो ये तो कट हो गया, ठीक। तो 18 × 3 = 72, सॉरी 18 × 54 होता है, और यहाँ से आपका 16, 160 हो जाएगा। और 160 है आपका निम्न पर 162 होता है, 8 पर जाएगा, 38 पॉइंट समथिंग आएगा, ये आपका आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं।
बोला कि पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यू पर ये आपका बनाया गया है राइट एंगल। ये आपका क्यू है, ये आपका पी है, ये आपका आर है। ठीक है। पी क्यू एक्स माइनस वाई है, ये आपका एक्स माइनस वाई है। क्यू आर एस है, और एक्स प्लस वाई ये आपका। तो एस इज द पॉइंट ऑन क्यू आर। क्यू आर पर एक एस पॉइंट है, क्यू एस और पी क्यू बराबर है। एस पॉइंट है क्यू आर पर, एस पॉइंट है क्यू आर पर, पी क्यू के बराबर है। ओके। तो ये आपका एक्स माइनस वाई होगा। राइट, ये पूरा लेंथ एक्स है, तो ये कितना हो गया, एक्स माइनस ये आपका वाई हो गया। ठीक है। चेक करते हैं आगे। क्यू एस रेशो एस वाई, क्यू एस, क्यू एस रेशो एस वाई, एस आर सॉरी, वाई। ये क्या दे दिया इन्होंने। चलो भाई लिंक करते हैं, तो करते हैं आंसर फिर। तो आपका क्या है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई हो जाएगा। तो ये दोनों तो आपके कट गए। राइट। यहाँ से क्या कॉमन बनाया, एक्स कॉमन बनाया, जो कि कितना दे रहा है, एक्स कॉमन बनाया तो टू वाई प्लस में एक्स दे रहा है। और यहाँ से आपका टू एक्स हुआ है, तो एक्स से एक्स यहाँ से कैंसिल आउट हुआ। तो कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ से एक्स या वाई की वैल्यू निकाली। एक्स की वैल्यू निकालता हूँ तो कितना आएगा, टू वाई माइनस टू वाई, तो एक्स की वैल्यू तो जीरो आ गई भाई। सिंपल सी बात। तो भाई इस क्वेश्चन को मैं स्किप करता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। राइट। नेक्स्ट देखते हैं। बोला कि रेशियो बिटवीन निकालना है स्कूटर का सोल्ड बाय ए एंड बी टुगेदर इन जनवरी। ए और बी का टुगेदर जनवरी का। तो 170, 170 प्लस 200, 370 प्लस 10, 380 हो गया। जनवरी का निकालते, टोटल नंबर ऑफ स्कूटर सोल्ड बाय डी एंड ई मार्च में, डी एंड ई मार्च में यार 45 और 55 कितना हो गया, 100, 400 और 100 500 हो गया। ठीक है। कट करो, जीरो से जीरो, ये आपका 19 हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा। 19/25 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एक मैन कवर करता है सर्टेन डिस्टेंस बाय बाइक, कवर 25% डिस्टेंस 25 की स्पीड से, 50% 50 की स्पीड से, रिमेनिंग डिस्टेंस 12.5 की स्पीड से। ठीक है। एवरेज स्पीड ऑफ पूरी जर्नी का एवरेज स्पीड निकालना है। टोटल डिस्टेंस कितनी है हमें नहीं पता, तो टोटल डिस्टेंस आप मान लीजिए कितना माने भाई, 25%, 25 और 100 ही मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। तो 100 का 25% गया 25 की स्पीड से, 25 की स्पीड से। ठीक है। और 50 गया 50 की स्पीड से। बाकी कितना बचा, 25 बटा बचा 12.5 की स्पीड से। तो ये तो आपका दो गया, ये आपका एक है, ये आपका एक है। तो 100/4 हो गया, तो 100/4 कितना होता है, 25 आपका राइट आंसर दे देगा। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। सम ऑफ टू नंबर्स इतना है, एचसीएफ एलसीएम उन दोनों का इतना है। तो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर आपको बताना है। ठीक है। तो सम है, तो इसका मतलब मैं क्या करता हूँ कि एक्स प्लस वाई का वैल्यू 60 है। ठीक है। और एक्स प्लस वाई की वैल्यू 60 है। तो एच से 5 है, अगर इन दोनों के हम मल्टीपल, तो एक्स वाई के मल्टीपल कितना आ जाएगा, 5 गुना 60 आ जाएगा 100, अच्छा 5 30, 300 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर, ये तो होता है। और हमें क्या निकालना है, इनका डिफरेंस, रेसिप्रोकल निकालना 1/x। और देन द सम, सम निकालना है रेसिप्रोकल का। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, एक्स वाई आए ऊपर, सॉरी
एक्स प्लस वाई ऊपर आया, नीचे एक्स वाई आया। तो एक्स प्लस वाई कितना, 60 है, नीचे 300 है। जीरो से जीरो कट करो, 6 एकम 6, 6 पंजे 1/5 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि डिफरेंस द नंबर ऑफ 7 AH, 7 AH सोल्ड इन 2021-2022, 21 और 22, 40 और 45, कितना का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। ठीक है, 5 का डिफरेंस है तो क्या हुआ, अच्छा हंड्रेड्स में है ना, हंड्रेड्स में है तो 5 गुना 100 कर लो, जब 500 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एचसीएफ और एलसीएम दो नंबर इतना है, तो फाइंड द लार्जर नंबर बताना, रेशियो बिटवीन द नंबर्स इतना है। ठीक है, तो 7 की वैल्यू आपने निकालनी है, तो 2 और 7, 2:7। एचसीएफ है ये तो 9, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 56, सॉरी 63। आप चेक करिए, कर लीजिए क्या इन दोनों का एलसीएम सेम आएगा, बिल्कुल ठीक है, एलसीएम सेम आए तो रेशियो आपको बड़े वाला नंबर है। तो बाकी अगर आपने निकालना है तो इनका एचसीएफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में 50 क्वेश्चन हम कंप्लीट करा चुके हैं मैथ के, और आपकी शिफ्ट कंप्लीट कर चुके हैं सारे के सारे। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन में अच्छा महसूस हुआ होगा। एक दो क्वेश्चन है जो आपकी बार मुझे लास्ट शिफ्ट में बहुत मुश्किल से सॉल्व करने पड़े, तो बाकी आप जरूर बताइए उसको। तो मिलते हैं फिर कभी नई वीडियो में, नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।